नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल PCS बाय इलेक्शन में। हम लोग जो विद्युत धारा चैप्टर था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए उनके सवालों को आगे हम लोग आज बढ़ाएंगे। देखो, पहले भी कह चुका हूं, जो सिलेबस से कटा है 30%, उसके थ्रू हम लोग इन क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने की संभावना जो है क्वेश्चनों को उनको हम करा रहे हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान से देखना, क्योंकि यह बोर्ड जो है, यह जो भी वीडियो बन रहा है सिर्फ 2021 के लिए ही है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कक्षा 10th के लिए। तो इन चीज़ बातों को ध्यान से देखो। तो इनमें कुछ चर्चा हो गई थी, आज मैं खुद नोट में कुछ बातें लिख दे रहा हूँ जिससे कि याद रहे। कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ जिसमें फार्मूले था Q बराबर I इंटू टी, फिर इसके बाद फार्मूले होता है NE बराबर IT, फिर इसके बाद ओम के नियम से हम लोग निकाले थे V बराबर I इंटू आर, फिर इसके बाद हम कुछ नियम निकाले थे तुल्य प्रतिरोध के लिए। दो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। फिर इसके बाद समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है, समांतर क्रम के लिए होता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। फिर इसके बाद हम एक और फार्मूला पढ़े थे, R बराबर रो इंटू L बटे A, ये भी कुछ याद है। और हम लोग पढ़े थे जिसमें विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है, जिसमें विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। और जिसमें विद्युत धारा का मान बदलता है, जिसमें विद्युत धारा का मान बदलता है उसे समांतर क्रम कहते हैं। यह बातें जो मैं लिखा हूँ, इस बात को नोट में लिख लेना, और हर जो भी वीडियो बनेगा इस तरह के हर चैप्टर को लेकर सीरीज बनाई जाएगी, जिससे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में सवाल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक साइड में फार्मूले को सबको लिख दिया हूँ जो तुम्हारे लिए है उपयोगी। एक और फार्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक, इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखना और इसको नोट भी कर लेना, अच्छे तरीके से नोट बना लेना भैया। नहीं नोट बनाओगे तो समस्या हो जाएगी, बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे तो। आगे देखो, हम लोग सवाल देख रहे हैं। सवाल तुम्हारे सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तुम्हारे स्क्रीन पर सवाल आएंगे और सवालों को ध्यान से नोट कर लेना। और एग्जाम में यह सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। क्या है सवाल? किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा यानी I क्या हो रही है? 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। कितना मिनट तक? 10 मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, यानी T बराबर दे रखा है 10 मिनट तक। तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना करना है। भाई साहब, Q का क्या करना है? गणना करना। पहले सवाल को पढ़ने से पहले और सवाल में जो जो दिया है उस मान को पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। यह सबसे अच्छा तरीका है। लिख लोगे तो इन जो फार्मूले इनमें से कहीं सेट करके आराम से लगा लोगे किस फार्मूले पर आ रहा है। तो यहाँ देखो, I का मान दे रखा है और T का मान दे रखा है, Q पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ फार्मूले में दिख रहा है। देखो, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। यहाँ जो T का मान है मिनट में है, तो इसको सेकेंड में बदला जाएगा। तो सेकेंड में बदलने के लिए 10-60 से क्या कर देंगे हम लोग? गुणा। तो क्या निकल के आ जाएगा? 600 सेकेंड। ठीक, अब फार्मूले पर सेट करो। Q बराबर I का मान 0.5 एम्पियर, T का मान 60
आप गुणा कर लो 00 00 6 5 30 दशमलव कितने अंक पर, 1 अंक पर, यानी Q बराबर कितना आ जाएगा 300 कूलाम। कितना आएगा 300 कूलाम। यह तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जो यह तुम्हारा आंसर आया है इन आंसरों को नोट कर लो बढ़िया से, और कोई दिक्कत है तो इनको जो है समस्या बताना कमेंट करके। तो ठीक है, तो अगला सवाल की ओर हम अग्रसित होते हैं। इस सवाल को पहले नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो भैया। यह जो सवाल है एकदम बोर्ड के एग्जाम से बेसिक है और बेस उन्हीं के आधार पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और यह मज़ेदार होने वाला भी है। और इरादे खतरनाक करके पढ़ाई करो कि जिससे कि तुम सबको विज्ञान में कोई समस्या ना हो। कोई समस्या होते कहीं भी कोई भी टॉपिक में तो ज़रूर एक बार अवश्य मौका दो भैया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितना इलेक्ट्रॉन बता रहा भैया 5 इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चालक पर आवेश की गणना कीजिए। चालक पर आवेश की गणना करने की बात हो रही है। क्यों? n बराबर दे रखा है। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पढ़े होगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर जो n है, n का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो Q की यानी आवेश की गणना करना है। यह अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है सवाल। तो इस सवाल को देखो किस फॉर्मूले पे बेस हो रहा है, इस वाले पे, Q बराबर n पर। तो उस पर आप सेट करो, लिख लो पहले Q बराबर क्या n इंटू ई। n का मान कितना दे रखा है 5। ई का मान हम लोगों को पता है, ई का मान होता है 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम मान दे रखा है। तो गुणा कर लो 1.6 गुणित 10⁻19। अब जिसको गुणा ना है भैया तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा करो 16 5 80 दशमलव का अंक पर 1 अंक पर गुणित 10⁻19। अब गुणा कर लो 8 गुणित 10⁻19 क्या हो जाएगा कूलम। यह अभी छोटे मोटे सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटे मोटे सवालों से ही बड़े बड़े सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अभी हम लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल कर ले रहे हैं, जिससे बाद में बड़े बड़े सवाल आए तो समस्या न हो। इस सवाल को नोट करो, तब हम अगले तीसरे सवाल की ओर अग्रसित होते हैं, बढ़ते हैं। नोट कर लिए ना? हाँ, तुम सब तो है माहिर नोट करने में। आगे सवाल देखो, सवाल क्या करा है। एक चालक में 1.6 एम्पियर, कितने एम्पियर, I बराबर बता रहा है कितना 1.6 एम्पियर। कितना एम्पियर भैया 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकेंड चालक में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति सेकेंड कहने का मतलब है t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इसको हमको गणना करना है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n। एक बार फिर से देखो क्या है सवाल। एक चालक में कितने एम्पियर की धारा बह रही है, 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, और प्रति सेकेंड यानी t बराबर कितना आ गया 1 सेकेंड। तो चालक में जो है यानी गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी उसको पूछ रहा है। तो उसको देखो कौन सा I और T दिया है, n पूछ रहा है। I और T दिया है, n पूछ रहा है। कुछ याद करो यहाँ पर देखो, इस बात को देखो, तुम्हारे सामने कुल बातों में लिख दिया हूँ। n बराबर I इंटू टी लिख दिया हूँ। n का मान निकालना है तो n को रहने दो, e को इधर ट्रांसफर कर दो, I इंटू टी अपॉन ई होगा। और चूंकि e का मान देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले से मैं,
यन का मान निकालना, आई का मान कितना 1.6 गुणते इसका मान कितना है बताओ, टी का मान 1 बटे ए का मान कितना है 1.6 गुणते 10⁻⁻⁹ हाई हाई प्रूम। अब बचा क्या, n बराबर 1 बटे 10⁻⁻⁹। हाई नीचे वहां माइनस है तो ऊपर जा का हुई प्लस, तो n बराबर 10⁻⁹ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो यह जो छोटे मोटे क्वेश्चन है इनको पहले सॉल्व कर लिया जाए, तब हम बड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर आगे होंगे। और इतना यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया बोर्ड के एग्जाम से। अब बड़े मज़ेदार होने वाला है, बड़े मज़े आएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखो तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा बिगड़ जाएगा। और कोई भी समस्या हो तो इसको जो है कमेंट करके बताओ। नोट कर लिए थे ना, हाँ तुम तो है आगे में, तुम नोट करने में तो तेज हो बलमुआ के गांव में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी जो सवाल था जो है, हाँ चलो ठीक है कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ही देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या है, एक हो गया था, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हो गया 3 भी हो गया, 4 देखो अब कितना 4, 3 2 1 2 3 4 हो गया है। और समस्या जो है सॉल्व करते रहो, कोई समस्या है तो बताते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखो तुम्हारे स्क्रीन में आ रहा है। बिंदु ए से, मान लो कोई बिंदु यहाँ फलानवा ए है और फलानवा बिंदु बी है। ए से बी की ओर, ए से मतलब ए से भाई साहब की ओर से किधर जा रहे हैं, बी की ओर। 10 के पावर 8, 10 के पावर ए से कहाँ जा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन बी में घुस रहे हैं। जो देता है वह प्लस होता है, जो लेता है वह माइनस होता है, याद रखना। आज जो देगा जो भैया दानी वही होते हैं जो इनके पास ज़्यादा पैसा, अमीर तो हम इनके बाद धनवान है लोग, इसलिए धनवान मतलब धन लोग प्लस लोग हैं। और जो लेता है वह भिखारी कर्जे में डूबे रहता है, बेचारा फटा पुराना कई चो पहन के चलता है। तो उसकी बात नहीं है, इसकी बात है। तो जो देता है वो प्लस, जो लेता है वो माइनस। आगे की ओर देखो सवाल फिर क्या कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। यानी ए से बी में जो है इलेक्ट्रॉन कितना 10⁻8 कितना सेकेंड में 10⁻⁴ सेकेंड में, यानी t बराबर 10⁻⁴ सेकेंड में क्या हो जाए प्रवाहित होते हैं। तो कितनी विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में बताओ, ए से कहाँ जा रही है बी में, ए से कहाँ जा रही है बी में। तो धारा की दिशा पूछ रहा है ना। देखो इलेक्ट्रॉन क्या रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में प्रवाहित, किस दिशा में। देखो अगर दिशा की बात करें तो याद रखना जो विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। किसकी दिशा, इधर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके विपरीत कौन गति करेगा, विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहे हैं तो विद्युत धारा कहाँ से आएगा, बी से कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, यानी आई। दिशा क्या हो जाएगी, बी से ए में। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जो है विद्युत धारा गति करता है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखो आई निकालना है, आई निकालना है। अब फॉर्मूले पे सेट करो, फॉर्मूला यही है, यानी बराबर आई इंटू टी, यानी बराबर आई इंटू टी। एन का मान पता है 10⁻8, ई का मान पता है 1.6 गुणित 10⁻⁻⁹। टी का मान निकालना है ना, बराबर आई, टी को इधर भेज दो, भागा में आ जाएगा 10⁻⁴। हाँ भी देखो इधर आई बराबर हम लिख सकते हैं, आई बराबर हम लिख सकते हैं क्या, या माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 10⁻8 गुणित 10⁻4 गुणित 10⁻⁻⁹ गुणित 1.6। 8 4 12 12, 8 4 12 गुणित 10⁻⁻⁹ 1.6। आप देखो आई बराबर क्या होगा, इसमें से प्लस और माइनस भरत मिलाप नहीं होंगे तो निकाल दो, इसमें से ना होगे तो
कितना निकालोगे 7 माइनस 7 गुणते 1.6, क्या लिख सकते हो I बराबर 1.6 गुणते 10 पर माइनस 7 एम्पियर। ओके, यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यह थोड़ा सवाल बड़ा था और ये अभी बोर्ड के एग्जाम मैं वही सवालों को करा रहा हूँ तुम्हारे सामने प्रैक्टिस जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो पहले सवाल हम करा ले रहे हैं एक बारी बारी से, फिर वह क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखना। आगे की ओर देखो, अगला सवाल नोट कर लिए, नोट करते रहो भैया, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा। चट हो गया। 5वें सवाल की ओर अग्रसित होते हैं हम लोग। तेरे गली में तसनुम जो सवाल को हल हम कराते सुनो, करते रहो, हल करते रहो, तुम तो सब माहिर हो इस सवाल को हल करने में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, सवाल ध्यान से पढ़ना, मजेदार ही। अब बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है और ये एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल क्या कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए, मतलब विद्युत परिपथ है उसका आरेख खींचना है। कैसे खींचा जाएगा? जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हैं, मतलब 2 वोल्ट के जो है कितने सेल लगे हैं, टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट के 3 है तो 3 गुना के 6, मतलब टोटल वोल्ट कितने हो जाएंगे 6 वोल्ट के सेल हो जाएंगे। मतलब 3 सेल की बात कर रहा है, कितने वोल्ट की हैं 2 वोल्ट की, तीनों गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक, तीनों को एक साथ कर लिए। अब देखो कि एक बैटरी है, एक 5 ओम का प्रतिरोध, मतलब एक प्रतिरोध यानी R1 का मान दे रहा है 5 ओम, ठीक, दूसरके का मान दे रहा है 8 ओम, R2 का मान ले लो कितना 8 ओम, तीसरके का मान दे रहा है 12 ओम, R3 का मान कितना दे रहा है 12 ओम, तथा एक कुंजी, कुंजी मतलब के, कुंजी मतलब के लगी, कुंजी इस प्रकार से कह लिया जाए, इस प्रकार लगी है, तो सभी श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में की बात हो रही है। श्रेणी क्रम जानते हो क्या होता है? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का जो है पहले, ध्यान सुनो, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले, जो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा होगा, दूसरे प्रतिरोध का मान लो या दूसरा प्रतिरोध इसका पहला सिरा, आप पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में क्या हो जोड़े होगा, वो क्या कहलाएगा श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर देखो परिपथ आरेख खींचना ना, बैटरी बना लो पहले, कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की, कितने वोल्ट की 6। कुंजी की बात कर रहे हैं तो कुंजी भी जोड़ लो, कुंजी भी जोड़ ले के, अब जोड़ लिए भैया, फिर क्या कर रहा है आप कितने कितने ओम का भैया है श्रेणी क्रम में ना, एक ही में सबको जोड़ना होगा। अब जोड़ो, जोड़ लो, कितने ओम का 5 ओम R1, R2 कितना 8 ओम, यह कितना 12 ओम, कितना भैया 12 ओम। यह तुम्हारे सामने मैं परिपथ बना दिया, यही तुम्हारा आंसर होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ो, अब बात को खचाखच करो, और सवालों को में दम है भैया, या बोर्ड के एग्जाम में बार बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं और बड़े मज़ेदार सवाल हैं सब। अब सवाल देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कि नहीं, अग्रसित हो रहा है कि नहीं, सवाल पे ध्यान लगाओ, नोट को पढ़ो, कल्याण करो, और नोट को ध्यान से देखो। आगे की ओर चलते हैं, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बढ़ो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़ो बढ़ो। 6 देखो क्या है, किसी तांबे के एक तार का व्यास, इस सवाल को महा इंपॉर्टेंट कर लो। मैं तो इसको कह नहीं सकता हूं कि यह एग्जाम में आएगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इसके जैसा सवाल बहुत आएगा, और सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। बड़े जोर से मैं फोर्स डाल कर रहा हूं जिससे कि समझो बात को। क्या कर रहा है, किसी तांबे का तार का जो व्यास है, जो व्यास बता रहा है, मान लो यह तांबे का तार है, किसका तार है, तांबे का तार, जिसका व्यास जो है कितना है 0.5 mm है, तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब रो कितना बता रहा है 1.6 गुटे 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर क्या कर रहा है,
है तो 10 प्रतिरोध का, यानी R बराबर बोल रहा है कितना प्रतिरोध का, 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इसमें 2 गुना व्यास का तार ले लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। पहले इतना हल करें, फिर अगला वाला तुम्हारे लिए होगा, तुम घर से उसको कमेंट लगाकर कमेंट में भेजना। इस सवाल को इंपॉर्टेंट कर लो। देखो सवाल पहले मैं जितना एक पोर्शन खत्म कर रहा हूँ, मतलब कितना है सवाल को आधा मैं लगा रहा हूँ, आधा तुमको लगाना होगा। क्या है, किसी तांबे के तार के व्यास जो है इतना mm है और उसकी प्रोधकता इतना है, प्रतिरोध इतना है, तो लंबाई की गणना करना है। मतलब इसकी जो चालक तार की लंबाई क्या होगी, इसकी गणना करना है। क्या क्या दे रखा है, रो दे रखा है, आर दे रखा है, यल दे रखा है। देखो ऐसा कुछ है, रो यल आर यल कहीं दिखाई दे रहा है, देखो देखो ओ मिल गया, आर रो यल ए, लेकिन यहां पर ए नहीं है। तुमको जानते हो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। मान लो क्षेत्रफल इसका क्या, पाई आर स्क्वायर। अब तो आर भी नहीं है, आर हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, वह त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है, 2r। कितना होती है, 2 गुना। तो व्यास दे रखा है कितना, 0.5 mm। तो इसको mm से मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो 0.5 गुणते 10⁻³ मीटर, सॉरी भाग किया जाएगा। मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या किया जाएगा, भाग। ठीक, तो यहाँ से r निकालोगे तो इसमें में 0.5 गुणते 10⁻³ बटे 2 बराबर क्या कर लो, r। भाग कर लोगे कितना आएगा, 0.25 गुणते 10⁻³ बराबर r। ठीक, r निकल जाएगा तो यहाँ से क्षेत्रफल a निकाल सकते हो। a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 कर लो, r 0.25 का होल स्क्वायर कर लो, गुणते 10⁻³ का होल स्क्वायर कर लोगे। अब a बराबर देखो 3.14 गुणते इसका 25 का वर्ग 625, 6.25 2 अंक पर गुणते 3 दूना के 6 यानी 10⁻6 हो जाएगा। अब देखो आगे, अब इसमें इसका क्या करना होगा, गुणा करना होगा। क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो इतने पर रोक कर फिर आगे सवाल में हम कर लेंगे। यल निकालना है तो सूत्र देखो, आर बराबर क्या है, रो यल बटे ए है। तो ए को इधर भेजो, आर गुणते ए बटे क्या कर लो, रो बराबर ए। अब देखो सॉरी यल करोगे, यल आर का मान कितना बता रहा है, 10। ए का मान अभी निकालो, 3.14 गुणते 6.25 गुणते 10⁻6 बटे रो का मान बताओ कितना है, 1.6 गुणते 10⁻8 है। इधर माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में 10 गुणते 3.14 गुणते 6.25 गुणते 10 पावर प्लस में हो जाएगा। तो डायरेक्ट में कर देना, हो जाएगा कितना, 10⁻2 हो जाएगा। अब बचे नीचे कितना बचेगा भैया, 1.6 बचेगा, 1.6। इसको 2 से काट लो, 2π5 हो जाएगा। यहाँ से फिर काट लो, कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल जैसी बात से हो जाएगा। अब कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ाओ, दशमलव यानी 10 ऊपर, इसको हटाने के लिए हम कर दे रहे हैं 50 गुणते 3.14 गुणते, समझ रहे हो ना, 2.5 गुणते 10⁻2 बटे कितना कर लो, 8 दशमलव हट गया, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दोगे इसका दशमलव हटाने के लिए, इसका हो जाएगा। तो काट दो, 25 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई शक। इसको हम 100 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 100, 10⁻2 था, इसको 100। अब इसको काट लो, कितना हो जाएगा, 25। 25 का 25 वर्ग कर लो, 625 गुणते 3.14 गुणते 2.5। यह हमारा क्या हो जाएगा, नीचे कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा। यह हमारा क्या निकल जाएगा, चालक तार की लंबाई। इसको और सॉल्व करके लिख लेना मीटर में। सॉल्व कर लेना, भूलना मत, सॉल्व कर लेना, भूलना मत, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। अब देखो
यहाँ तक नोट कर लेना। कोई समस्या है तो बताओ भैया। यहाँ पर मान रखो, फिर क्षेत्रफल का मान निकालो पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि व्यास दिया है, व्यास इतना है, तो अगर त्रिज्या निकालना होगा तो हमको पता है जो त्रिज्या होती है वह व्यास का दोगुना होता है। कितना होता है? दोगुना होता है। इस बात को याद रखना, जो व्यास होता है वह त्रिज्या की दोगुनी होती है। जो व्यास होता है वह त्रिज्या की दोगुनी होती है। जो व्यास होता है त्रिज्या की दोगुनी, और जो त्रिज्या होती है व्यास का आधी होती है, यानी bs/2 यानी 1/2 होती है त्रिज्या। ठीक है, तो आगे इसी में क्या सवाल करा है, यदि इससे 2 गुने व्यास, व्यास जो है इसका कितना कर दिया है? 2 गुना कर दिया जाए, यानी 0.5 × 2, 2 गुना करने की बात करें। सवाल नोट करने के अगले, तो तार में तो व्यास का तार, इतने व्यास के तार कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा? अब मतलब यह जो प्रतिरोध आ गया ना, यह R1 मान लो। अब जब व्यास को दोगुना करोगे तब उसके लिए लंबाई तो निकाल ली ना, यह लंबाई हो जाएगी। फिर से तुमको फिर से क्या निकालना होगा? R2। क्या निकालना होगा? R2। R1 और R2 में अंतर देख लेना, क्या अंतर हो रहा है, मान निकाल कर। कोई समस्या होती है तो कमेंट करके बता देना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से इसको हम अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सवाल को नोट करो, फिर हम सवाल को अगले सवाल को अग्रसित करते हैं। भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब मजा किरकिरा हो जाएगा अगर सवाल ना समझ में आया होगा तो। समझ में आ रही है ये बात? तो नोट करो। एक लास्ट सवाल बता रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारे लिए घर के लिए मैं होमवर्क दूंगा। ओके, देखो यह सवाल बड़े खतरनाक इरादे का सवाल था भैया। अगर यह तुम गड़बड़ा दिए तो मामला गंभीर। और ऐसे सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतना 100% श्योर है। इतना यह बोर्ड में पूछा गया है सवाल, कब पूछा गया है। अब पहली बात कि ये NCERT बुक का सवाल है। सवाल 2020, 19, 18, 17 में लगातार यह पूछा गया है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने से परिपथ में 2.5 MA मतलब मिली एम्पियर, MA मतलब मिली एम्पियर, MA मतलब मिली। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं। MA स्मॉल a, M × A लिखा रहेगा तो मिली एम्पियर। मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध की परिकल्पित, प्रतिरोधक मतलब करा हुआ जो चालक तार है, इस प्रकार की प्रतिरोधक क्या करा है कि, फिर से सवाल को देख लो, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों पर, मतलब इनके सिरों पर कितना वोल्ट की बैटरी लगा है? 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो परिपथ में विद्युत धारा पर है कितना? 2.5 मिली एम्पियर। कितना? 2.5 मिली एम्पियर। तो प्रतिरोधक में प्रतिरोध की गणना करना। इसमें जो प्रतिरोध R की क्या करना है? गणना करना। क्या करना है? गणना। यह जो 12 वोल्ट है, यह क्या दे रखा है हमारा? V मतलब कितना? 12 वोल्ट। R हमको निकालना है। देखो I दे दिया, V दे दिया, R, ऐसा कोई फार्मूला है? हाँ, यहाँ पर देखो, मामला गंभीर। फिट V बराबर I × R हो जाएगा। तो V का मान कितना है? 12 वोल्ट। I का मान कितना है? 2.5 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदल लोगे तो 1000 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। 2.5 यानी 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और यह छोटे छोटे मान को थोड़ा तुम सब ध्यान रखो भैया। 1000 से भाग करोगे तो 2.5 गुणते 10⁻³ गुणते क्या हो जाएगा? R। इसको इधर लेते आओ, 12/2.5 गुणते 10⁻³ बराबर R कर लो। ये ऊपर जाएगा भाई साहब, प्लस हो जाएगा 12 गुणते 10⁻³ हो जाएगा। आप इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 120 कर दे रहा हूँ, 25 कर दे रहा हूँ, गुणते 10⁻³ कर दे रहा हूँ। काट लो 5 से, 5 दूना के 10, बचा दो 5 को 20, 50 हो जाएगा। अब फिर से भाग कर लो, 5 को 20, 10.5 40 गुणते 10⁻³ ओम, क्या आ जाएगा? 10⁻³ ओम, R बराबर। ठीक, यह तुम्हारा हो जाएगा आंसर। यही क्या होगा? प्रतिरोधक
इसके लिए जो चालक तार की लंबाई, चालक तार के प्रतिरोधक बता रहा है। और प्रतिरोध, कुछ बच्चे गलती कर जाएंगे कि प्रतिरोधक प्रतिरोध 2 बार दे दिया, नहीं, एक प्रतिरोधक कह रहा है चालक तार के लिए, किसके लिए, चालक तार के लिए, और एक प्रतिरोधक होगा, और प्रतिरोध कर रहा है ये भाई साहब अरवा के लिए प्रतिरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। ठीक, तो यह छोटे मोटे सवाल जो थे इनको ध्यान से लगाओ भैया, तभी मजा आएगा। और कुछ सवाल जो है दे रहा हूं मैं तुम्हारे घर के लिए, इसको लगा कर लाना। और जो सवाल है 8वां और 9वां और 10वां, यह जो 8वां 9वां और 10वां जो सवाल है बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, और मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि यह जो सवाल मैं करा रहा हूं बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और इसको तुम ध्यान से देखना। और अपने जो भी अंशाल पेपर लिए होगे उसमें पहली बात कि अंशाल पेपर को सॉल्व करते रहो, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे तो हमको समस्या बढ़ाना नहीं, समस्या को सुझाव निकालना है, समस्या को दूर करना है। ठीक है, तो 8 यह तुम्हारे लिए SW है, इसको करके बताओ, कमेंट में बताओ आंसर क्या होगा। 8, 9, 10। ठीक है, अब ठीक है, कुछ बातें हो जाए तुम्हारे काम की चीज़। और देख भी रहे हो, यह बार बार मैं बहुत जगहों से सवाल को खोज कर लाता हूँ। अगले दिन मानव नेत्र का कराया था, फिर इसके बाद यह सवाल तुम्हारे सामने करा रहे हैं। यह सवालों को देखते रहो भैया, बड़े मज़ेदार हैं, और इन नोट को भी ध्यान देते रहो। तो बात यह होने वाली है कि जैसे कि जो मैं बात वीडियो बना रहा हूँ बोर्ड की ही बेस से बना रहा हूँ, और तुम्हारी जो 30% सिलेबस कटा है उन्हीं के अनुसार हम लोग चल रहे हैं आगे। और बड़े ध्यान से इन वीडियो को देखो जिससे कि समस्या ना हो। कोई समस्या तो कमेंट में करो, और जो मैं यहाँ बगल में मैं नोट लिख रहा हूँ उसको अगर तुम सब अलग से एक वीडियो में एक बार नोट बना के लिख लोगे ना तो समस्या नहीं होगी। तुमको चैप्टर खोल के देखना ही नहीं है, कौन कहाँ है तुमको एक बार ही मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हर वीडियो में हर कॉन्सेप्चुअल के साथ तुमको मिलेगा, समझ रहे हो। अगर किसी को भी आवश्यकता होती है, समस्या होती है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678617110 पर जो है मैसेज करके पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो। ठीक है, और इस आज के लिए बस इतना ही। 8, 9, 10 तुम्हारे स्क्रीन पर जो सवाल आ रहे हैं उसको लगा कर दिखाना भैया, और बड़े मज़ेदार सवाल हैं। तो आज के लिए हम अलविदा लेते हैं। कोई समस्या होती है तो यार बड़े दिल से मेहनत से बनाते हैं यार वीडियो, बहुत समय लगता है इस सवालों को खोजने में। तुम सबके लिए हम क्या क्या नहीं करते, और तुम सब हमारे लिए कुछ नहीं। तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, ये तो तुम्हारा प्यार है और मेरा मोहब्बत है, बरकरार रखो। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद। मुलाकात होती है पंचम से। नमस्कार, लव यू।